दिल्ली फिर कहीं ना कहीं उसी 2020-21 के दंगों की आग में झुलसने की तैयारी कर रही है, या दिल्ली में दोबारा से माहौल खराब करने की साजिश रची जा रही है। ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब पत्रकारों की भी मजबूरी आज पड़ी है कि ये शब्द उनके मुंह से निकल रहे हैं। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं कल आपने देखा होगा जंतर मंतर का वो प्रोटेस्ट जो काफी भयावह प्रोटेस्ट था। नमस्कार, संपुट बाल से बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं पीयूष कुमार, अभी मैं मौजूद हूँ कनाट प्लेस से। कनाट प्लेस से कुछ दूरी, यहाँ से कुछ दूरी पर जंतर मंतर है, जहाँ पे कल जिस प्रकार से प्रोटेस्ट AMIM के एक नेता है, OBC सांसद है हैदराबाद से, वो भी आए थे। साथ साथ में कई ऐसे मौलाना गुरु जो कि आपको धर्म गुरु बोलते हैं, वो भी आए थे। और इसके साथ हम बताएं, मुसलमानों के अलावा हिंदू भी उस प्रोटेस्ट में आए थे विरोध के नाम पर मुसलमानों का, कि वक्फ बोर्ड के ऊपर जो भी संशोधन होना है या नहीं होना है, उसके खिलाफ एक दूसरे के ऊपर ही चढ़ रहे थे। कहीं ना कहीं वो टकराव की स्थिति साफ बता रही थी कि दिल्ली में एक और नया हंगामा पैदा कर रही है। हमारे साथ हिंदू भाई और मुसलमान भाई दोनों मौजूद है। इनसे सवाल जवाब करेंगे कि क्या दिल्ली में फिर से माहौल खराब करने की साजिश हो रही है। सर, कहीं ना कहीं जैसा कल प्रोटेस्ट में देखने को मिला, अब क्या लगता है आपको, दिल्ली में फिर माहौल खराब होगा नहीं होगा? ऐसे में किसी धरना प्रोटेस्ट से माहौल खराब होता है? नहीं, देखिए हम ऐसे नहीं कह रहे कि माहौल खराब होता है नहीं होता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि माहौल खराब करने की है। हाँ, खराब करने के बाद कोई अपने अधिकारों के ये देश यही है कि बीजेपी सरकार जब से आई है देश के अंदर एक अच्छा काम करती है और संविधान के अनुसार प्रत्येक लोगों को, नागरिक अपने अधिकारों के लिए धरना प्रदर्शन करने का। अच्छा, तो वो अपने अधिकारों के लिए जब धरना प्रदर्शन तो क्या उससे देश का माहौल? चाह रहा हूँ लेकिन जैसा OBC जो कि सांसद है हैदराबाद से, वो जिस प्रकार का बयान दे रहे हैं, और कई मौलाना गुरुओं ने बयान दिया है। लोगों ने क्या बयान दिया? कोई ऐसा बयान तो उन्होंने दिया नहीं जिससे किसी तरीके की सर ये जो क्या अपने अधिकारों की रक्षा करना इस भारत के प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। अच्छा, समझे? अच्छा, भारत के प्रत्येक नागरिक का उसका कर्तव्य और अधिकार है। हाँ। और अपने अधिकार के लिए भारत के नागरिक अच्छा, अपना प्रदर्शन आंदोलन तो वो एक बताइए सर, मान लिया धरना प्रदर्शन कर सकता है, उनका क्या उनका अधिकार है, तो इतना अधिकार कैसे, इतना भी अधिकार है क्या जो कह रहे हैं कि कटने मरने के लिए तैयार है, जो होगा देखा जाएगा? ये कौन सी बात हो गई? देखो मीडिया के सामने अगर बोला जा रहा है ना, हाँ जो कटने मरने की बात कर रहे हैं, हाँ हाँ, उनका अपना एक अलग अच्छा, लेकिन काटने की बात तो नहीं कर रहा। वो तो अरे भैया मैं अपने आप को कुर्बान कर दूंगा, हमारी बातें करने वाली। कोई होता है कहता भैया मैं आत्मदाह कर दूंगा, अच्छा, मेरी बात मानो, तो इसमें गलत क्या है? सर कटने मरने की बात कहाँ से आ रही है? ये काटने मारने पे क्यों, मतलब काटने मारने की बात थोड़ी है बेटी, तुमको यार उल्टे सीधे लेकर के पता नहीं कहाँ का कहाँ बना देते। अपने अधिकारों की रक्षा करना और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना इस देश के प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। अच्छा, अगर वो देखता है कि हमारे अधिकारों का हनन हो, हमारे ऊपर कहीं से दबाव डाला जाए तो वो भाई उसकी डिमांड करेगा। अच्छा, तो कहीं ना कहीं होते हैं वक्फ बोर्ड का संशोधन होता है, संशोधन होने देना चाहिए। क्या समस्या आ रही है? जो संविधान संशोधन उसमें जो कानून नए बन रहे हैं, यदि वो हमें मान्य नहीं है तो क्या आप जबरदस्ती थोप दोगे? तुझे नहीं दिखाना उस कानून को आप जबरदस्ती थोप दोगे? अच्छा, अगर हम उस चीज को नहीं चाहते तो जबरदस्ती दे दोगे? अच्छा, ये बताओ। अच्छा, अरे देश में बहुत से मुद्दे हैं, बहुत सी बातें हैं, बहुत से काम है भारत सरकार को करने के लिए, इस देश के लोगों को करने का। कभी भारत सरकार में आ रहा था अच्छा, तो इसी भारत सरकार की मैं बात कर रहा हूँ। सुनो, आप लोग तो बड़ी चर्चा है। हाँ, कभी भारत सरकार ने संसद में चर्चा हुई कभी कि गाय को राष्ट्रीय पशु राष्ट्र माता बनानी है, गाय की रक्षा? उसकी बात कहाँ हुई? नहीं हुई, कभी हुई? गाय पे कोई बात हो रही है? गाय पे कोई चर्चा हो रही है? अच्छा,
भारत के 10 राज्यों में खुलेआम गौहत्या हो रही है, गाय का मीट खाया जा रहा है खुलेआम, उस पर चर्चा नहीं हो रही है, उस पर आंदोलन नहीं हो रहा है, उस पर बात नहीं हो रही। देश के अंदर गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी भरी है, उस पर बात नहीं हो रही है। आप ले आए वक्त बिल ले आए, आप ले आए औरंगजेब ले आए, आप ले आए 3 तलाक ले आए। अरे बात करो ना, राष्ट्र हित की बात करो ना, राष्ट्र के लिए बात करो ना। गाय पे आप लाओ ना, देश के लोगों के लिए बात करो ना, देश के लोगों की गरीबी परेशानी, उनको घर कैसे मिलेगा, स्वास्थ्य कैसे मिलेगा, शिक्षा कैसे मिलेगा, उसको तो सर कहीं ना कहीं लास्ट सवाल आपसे, जो वक्फ बोर्ड पर संशोधन की बात हो रही है, क्यों जरूरी, जरूरी क्यों है? तो भाई पहले गाय, पहले गाय, गौ माता, पहले गाय चाहिए हमें, पहले गाय की सुरक्षा चाहिए। नहीं वो वक्त से क्या लेना देना? आप जब बात करोगे, अरे जब बस पहले गाय चाहिए हमें, पहले गाय की सुरक्षा चाहिए। नहीं गाय की बात करो, हाय हाय पहले गाय की बात करो, पहले गाय की बात करो, गाय को राष्ट्रमाता बनाओ ना। तुम ले आओगे वक्फ बोर्ड, तुम ले आओगे औरंगजेब को, तुम ले आओगे यहाँ कब्र खोदने की। अरे पहले गाय, इसी सदन में, इसी संसद में गाय को राष्ट्रमाता बनाने की बात करो। अब गाय को राष्ट्रमाता बनाने की बात करो। गौ हत्या हो रही है, नहीं रोका जा रहा है, गाय लावारिस मर रही है, उसको कोई नहीं देख रहा। गायों को जो है कि मरी हुई गायों को किस तरीके से घसीट के ले जा रहे हैं, उस पर बात नहीं हो रही, रोजगार पे बात नहीं हो रही, भुखमरी पे बात नहीं हो रही है। अच्छा तो एक बार आप औरंगजेब की बात करें, औरंगजेब का बाप है, किसका बाप है औरंगजेब? कोई औरंगजेब मुसलमान तो, अरे मुसलमान को छोड़ो, मैं बता रहा हूँ औरंगजेब का कोई औलाद इस धरती पे जिंदा तो है। अच्छा तुम औरंगजेब वो 300 साल पहले मर गया, सड़ गया, उसकी कब्र खोद के क्या निकालोगे? सोना चांदी मिलेगा? अरे खोद डालो, मैं तो कह रहा हूँ खोद डालो औरंगजेब की कब्र। अच्छा उसमें कम से कम इतने खजाने निकलेंगे कि डॉलर जो 87 हो गया ना, कम से कम 20-25 रुपए का हो जाएगा डॉलर के रेट का। औरंगजेब की कब्र खोदो, जो मुगलिया जो लूट करके खजाने दफन है वो निकलेंगे, उस खजानों से देश की अर्थव्यवस्था तो डॉलर के रेट अभी उसकी बात मत करो, अभी बात करो कि हमें गाय को कैसे बचाना है। गाय जो चारा बन रही है लोगों को, उस चारे से गाय को कैसे बचाना है, गाय की बात करो ना। उसकी बात कोई नहीं करता। अच्छा उसकी बात कोई नहीं करता। एक बात बताइए, 1 मिनट, सिर्फ संशोधन बिल लाने में समस्या हो रही है, गाय के ऊपर बोल रहे हैं, और जो भी अकबर बाबर हुआ है उसकी खबर खोद रहे हैं। अरे अकबर बाबर का कोई नाम लेवा साला है नहीं यहाँ पे भारत में। अरे क्यों है, क्यों नहीं है सर? अरे जिसने औरंगजेब अकबर बाबर को अपना बाप बना रखा, आप कहने तो ओबीसी चीख कर बोलते हैं अकबर के बारे में, मुस्लिम सेक्युलरिज्म के नाम पे खूब चीख कर बोलते हैं अकबर बाबर के नाम पे। वाला आदमी देश के अंदर, सुनो ऐसे ही लोग जो देश के अंदर जिनको कुछ पता नहीं होता ना, उसको भड़काने वाला बात करते हैं। अच्छा ये ओवैसी साहब जो है, अरे भैया हमारी बाबरी पे, तो अभी हमारी बाबरी, अरे कब तक उसको जिंदा रखोगे यार? अच्छा ये बताओ, आज दिल्ली, सुनो आज दिल्ली के अंदर ही, छोड़ो मैं सारी बात छोड़ो, आज दिल्ली के अंदर ही पता नहीं कितनी मस्जिदें लावारिस पड़ी है, कोई चिराग जलाने वाला नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि बाबरी के दिन से जो बंद था, कभी गया था तो जनाब ओवैसी साहब का खानदान का कोई आदमी गया हुआ चिराग जलाने। सर एक मिनट, आपसे एक सवाल है इनके ऊपर, दोनों में समस्या है, अब समस्या का समाधान कैसे होगा? और भाईचारा भी तो समस्या, कौन सा भाईचारा? भाईचारा ऐसे मुसलमानों के साथ में ना, देशी तो राशिद में बात कर रहे हैं। अच्छा अगर ओवैसी क्या है, ओवैसी एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने भाई को सपोर्ट करता है कि जो कहता है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दे। ये एक ऐसा भारत के अंदर एक ऐसा कैबिनेट मंत्री बना बैठा है, सांप्रदायिक माहौल कभी भी इस भारत का खराब कर सकता है, कभी भी दंगा और हिंसा भड़का सकता है। आपने जंतर मंतर के ओवैसी के बयान नहीं सुने शायद पत्रकार साहब, आप जंतर मंतर का अगर आप बयान सुनोगे ना उसके, हम ये कर देंगे, हम एक तरफा बात कर देंगे, हम एक तरफा मुसलमान कर देंगे, 500 मुसलमान नहीं जोड़ पाए ओवैसी जैसा व्यक्ति 500 मुसलमान नहीं जोड़ पाया कल जंतर मंतर में। अच्छा समझना पड़ेगा। भीड़ तो थी, अरे भीड़ 500-700-800 आदमियों की भीड़ भाई, मेरी बात हो, भीड़ को भीड़ जितने लोग आए थे उनको पता ही नहीं था कि किस लिए आए।
उनसे पूछा जा रहा है आप किस लिए आए हो, आप क्यों लाए गए? हाँ, नाम नहीं पढ़ा जा रहा है। हमें तो मस्जिद में बताया गया तो हम आ गए। मस्जिद में अनाउंसमेंट वाली और कहानी। जो मुसलमानों के बच्चे अपनी हाँ। नौकरियां अपनी हाँ। कंपनियों में कहीं पर भी काम कर रहे हैं, कोई पढ़ाई कर रहे हैं, कोई एजुकेशन कर रहे हैं, वो नहीं है इनके चक्कर में। उनको पढ़ाई या जाहिल गवार ये किस चक्कर में पढ़ रहे हैं? अच्छा इस देश में मुसलमानों को जितना फुद्दू बनाना था वो बना चुके हैं। अच्छा अब इस देश का मुसलमान जो सच्चा अच्छा मुसलमान है वो फुद्दू नहीं बनेगा। अच्छा देखो भाईचारा गंगा जमुना की तेजी कब मिसाल कायम करती है मैं आपको बता दूं। हाँ जैसे ही मुरादाबाद के अंदर हाँ एक दलित बच्ची का हाँ। बलात्कार 4 मुसलमानों ने करा। अच्छा। तो ऐसे मुसलमान कंधे से कंधा मिला के खड़े, वो ये कह रहे हैं इसको जेल मत भेजो, हैं? उसको लाल किले पे लटका करके गोली मार दो। ओ तेरी। ऐसे लोगों को हाँ। जो हमारी देश की नारी सम्मानित नारियां हैं, बच्चियां हैं, फूल जैसी बच्चों का बलात्कार करा, तो ऐसे मुसलमान तो ये बयान दे रहे हैं। लेकिन कुछ मुसलमान कह रहे हैं नहीं जी हमको बोले, हमको बयान दे, उनका वो कोई मामला था, उनका कुछ था, उन्होंने जो गलती करी सजा देगा। सजा क्यों दे रहे हो भाई उसको? आम जनता के टैक्स से उन आतंकवादियों को पाल रहे हो आप। एक मुसलमान तो रोहिंग्या और आतंकवादी घुसपैठियों को सब बना देता है। यहीं देखा हमने, यहीं जामिया बटला अब्दुल फजल के अंदर, यही मेवात में देखे हमने। यहीं देखो फरीदाबाद के अंदर पकड़ा गया था ना भी एक आतंकवादी जो वहाँ से अयोध्या से पहुंचा। एक मुसलमान तो उसे बचा रहा है, ठीक है जी, और एक मुसलमान बोल रहा है कि सजा दे रहा है। अच्छा। या तो उस मुसलमान पे यकीन कैसा करा जाए कि जो मुसलमान बोल रहे हैं सजा दो, तकिया कलाम तो यूज नहीं कर रहा अपना। अच्छा। हमें समझना पड़ेगा। बहुत बहुत कम लोग अच्छे पढ़े लिखे मुसलमान हैं जो इस देश हित में राष्ट्र में बात करते हैं। लेकिन देश के अंदर नफरत और हिंसा जैसे फैलाने वाले बहुत सारे लोग हैं। आज इस देश की हालात जो कहते हैं कि हम 47 तक गजवा हिंद बना देंगे। अच्छा। बता दो जरा गजवा हिंद बनाने के बाद क्या करोगे आप? क्या करोगे आप गजवा हिंद बनाने के बाद? बच्चों को मेडल दोगे गजवा हिंद के? और सनातन उसकी बोर्ड की बात करते, कौन से बोर्ड की बात कर रहे थे लोग? वक्फ बोर्ड की। कौन सा बोर्ड भाई? कौन सा वक्फ बोर्ड यार? किस बात का? पार्टीशन के बाद में जो पाकिस्तान चले गए, यहाँ से जमीन छोड़ गए, इन कांग्रेसियों ने इतना संशोधन, हिंसा संशोधन, इतनी सारी चीजें एडिट कर दी, उसके अंदर इतनी सारी चीजें एड जोड़ दी संविधान के अंदर। सारा देश का बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। वो संविधान ही मेरा बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब था। आज हमारे जो लोग हैं बीच में दलित समाज के लोग हैं जो जय भीम करते हैं, जय भीम समझ आता, मीम कैसे समझ आ रहा भाई? मीम कैसे हो गया? आप बताओ ना, जय भीम तो समझ आता है, मीम कैसे हो गया? अरे सर एक बात बताइए, अब कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड के नाम पे भाईचारा निभाना चाहिए, जब संशोधन हो रहा है तो वो देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे दोनों तरफ के आए हैं, ऐसा नहीं कि मुसलमान का है। वक्फ बोर्ड की जितनी भी जगह है, हाँ। जितने भी लोग यहाँ से जो प्लान कर चुके हैं, जो पाकिस्तान जा चुके हैं, हाँ। भाई वो तो इस भारत देश की भूमि की जगह है ना, सरकार की जगह होनी चाहिए, गवर्नमेंट की जगह होनी चाहिए ना। जो यूं बोलते हैं हमें देते कि राम मंदिर बना रहे हो, हॉस्पिटल बनाओ, स्कूल बनाओ, वक्फ बोर्ड पे सारे गुरुकुल बना दो ना, सारे स्कूल बना दो ना, सारे कॉलेज बना दो ना, सारे हॉस्पिटल बना दो ना, सारी प्रॉब्लम ही दूर हो जाएगी। हाँ सर, बना देना चाहिए कि सामने आइए एक बार। भाई देखो, समाज की सेवा के लिए, लोगों की सेवा के लिए कोई भी अपनी जमीन जो दान करता है भाई, तो वो समाज और देश की सेवा के लिए होता है। अच्छा। तो समाज की सेवा के लिए उसका इस्तेमाल करो यार। उससे पूरे देश का, पूरे भारत का भला हो। अच्छा। उसकी सेवा के लिए जो है कि उसका इस्तेमाल करो ना। बिल्कुल। तो उस जमीनों को रख करके उस पर जो है कमाई करोगे, वो भी अवैध तरीके से बहुत से लोग कमा रहे होंगे। हाँ। किसी को दे रखा होगा, उससे किराया लेगा। सर एक बात कल समझ में नहीं आ रही है, जो कल बयानबाजी हुई उसमें ये शब्द क्यों दोहराया गया? मीडिया की तरफ से जब पूछा गया उनसे कि आप इसे वक्फ बोर्ड के नाम को जानते नहीं जानते, पहले तो उन्होंने मना करा, उसमें लिखा हुआ भी वो पढ़ नहीं पाए। उसके बाद वो कह रहे हैं कि हम कटने काटने सब चीज का तैयार है, अगर संशोधन किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ये कौन सी बात आ गई देश के अंदर? शिक्षा की, मुसलमानों में शिक्षा की, यदि वो शिक्षित होते और समान शिक्षा यदि उन्होंने ग्रहण कर रहा तो उनसे ये बातें नहीं जो बैनर लेके अंग्रेजी में चल रहे हैं। पत्रकार पूछ रहा है कि क्या लिखा है, क्या लिखा है, और वो बता नहीं रहे। अच्छा। तो वो तो एक हंसी की बात होगी, हंसी की शिक्षा का।